जहां से पहले छोड़ा था वहां से मैं फिर से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं इसलिए मैं बहुत छोटी छोटी वीडियोस यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, जल्दी अपलोड होंगी। मॉडर्न थ्योरीज की बात की जाए, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में मॉडर्न थ्योरीज को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप मॉडर्न थ्योरी में बात करोगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी निकल के आती है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को आप एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हो। एडविन हबल ने 1920 में बोला कि ये जो यूनिवर्स है ये यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, और जैसे जैसे समय बीत रहा है, समय बीतने के साथ साथ जो गैलेक्सीज है वो गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं। ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला आपका एडविन हबल ने। ठीक है भैया, तो जैसे जैसे समय बीत रहा है जो गैलेक्सीज है वो एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं। ठीक है भाई, इसको इन्होंने एक बैलून के पर्सपेक्टिव से समझाया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यूनिवर्स को एक गुब्बारा मान लो। ठीक है भाई, आप गुब्बारे को थोड़ा सा फुलाओ और उस गुब्बारे के ऊपर कुछ पॉइंट्स को मार्क कर दो, और आप समझो कि ये जो पॉइंट्स हैं ये गैलेक्सीज हैं। फिर थोड़ा फुलाने के बाद आपने जब पॉइंट मार्क कर दिया तो आप उस गुब्बारे को और फैलाओ। जैसे जैसे आप गुब्बारा फुलाते जाओगे वैसे वैसे आप देखोगे गुब्बारा बड़ा होता जाएगा। और इनिशियली जब गुब्बारा थोड़ा फैला था उस समय पे जो आपने पॉइंट्स मार्क किए थे, जिसको आप गैलेक्सी मान रहे हो यहाँ पे, जैसे जैसे गुब्बारा बड़ा होता जाएगा, फूलता जाएगा, वैसे वैसे उन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। यानी कि गैलेक्सी के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। और सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि सिर्फ गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, गैलेक्सी खुद भी बढ़ रही है। क्योंकि एक डॉट जो कि आपने बैलून को थोड़ा फैलाने के बाद मार्क किया, अगर आप बैलून को और फैलाते जाओगे तो उन डॉट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो डॉट भी बड़ा होता जाएगा क्योंकि उसका बेस बड़ा होता जा रहा है। तो ये थ्योरी दी किसने? बिग बैंग थ्योरी। ये भाई दी एडविन हबल साहब ने। और समझिए इसको आप इस कंसेप्ट से जोड़िए कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। बिग बैंग थ्योरी में यह भी बोला गया कि यूनिवर्स भाई फैल रहा है, यूनिवर्स कांस्टेंट नहीं है, ये फैल रहा है। क्योंकि अगर आप गुब्बारा के जो पॉइंट्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस देखोगे तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है गुब्बारे के दो पॉइंट्स के बीच में। तो जब डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है मतलब जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, और जब गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं तो ऐसा समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। और कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स भी इलाकों में मतलब एरिया में बड़े हो रहे हैं, मतलब गैलेक्सीज बड़ी हो रही हैं अकॉर्डिंग टू दिस बिग बैंग थ्योरी। लेकिन ये बात सच नहीं है दोस्तों। यहाँ पे एडविन हबल का जो कंसेप्ट था बिग बैंग थ्योरी का वो फेल हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं साइंटिस्ट इस बात को तो इजाद कर ही चुके हैं कि जो गैलेक्सीज है ना वो बड़ी नहीं हो रही हैं, गैलेक्सीज का साइज उतना ही है। तो भाई बैलून के ऊपर आपने डॉट्स लगा दिए, बैलून फैलाया, डॉट्स दूर गए, यानी गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। कहीं ना कहीं आज की डेट में साइंटिस्ट ये मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये कंसेप्ट कि गैलेक्सीज का खुद का साइज बड़ा होता जा रहा है ये साइंटिस्ट नहीं मान रहे। क्योंकि अगर गैलेक्सीज का खुद का साइज बड़ा हो रहा होता तो हमारा सोलर सिस्टम भी एक्सपेंड हो रहा होता, बट ऐसा नहीं हो रहा है। और सोचिए सोलर सिस्टम एक्सपेंड हो रहा होता तो क्या होता? अगर आप देखो तो सूरज की जो किरण होती है उसको अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। अब सोचिए अगर गैलेक्सीज एक्सपेंड हो रही होती तो सोलर सिस्टम भी एक्सपेंड हो रहा होता। तो ये जो सन से सूरज की किरण आ रही है अर्थ पे, ये 8 मिनट 20 सेकंड, 8.5 मिनट लगभग ना लेके ज्यादा मिनट लेता। तो ये जो कंसेप्ट है कि भाई गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, उसके साथ साथ वो गैलेक्सी भी बढ़ रही है, ये कंसेप्ट सही नहीं है। समझ गया बात को? तो ये जो बैलून एग्जाम्पल है ये पार्शियली तो आप कह सकते हो कि करेक्ट है, पार्शियली इनकरेक्ट है। यहां पे देखिए क्या बढ़िया तरीके से इस फिगर में समझाया गया बिग बैंग थ्योरी को। पहले एक सिंगुलैरिटी है, ये फटी, बहुत सारी गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस दूर होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, और गैलेक्सीज भी आपको थोड़ी थोड़ी बड़ी होती नजर आ रही है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये जरूर है कि इन गैलेक्सीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो बड़ा हो रहा है, लेकिन गैलेक्सीज बड़ी नहीं हो रही हैं। तो बिग बैंग थ्योरी में ये वाला जो कंसेप्ट है कि गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस बड़ा हो रहा है, ये कंसेप्ट सही है, लेकिन खुद गैलेक्सी बड़ी हो रही है, ये कंसेप्ट सही नहीं है। फिर बात की जाए कि द बिग बैंग थ्योरी कंसीडर्स फॉलोइंग स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। भाई यूनिवर्स के डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेजेस बताई गई बिग बैंग थ्योरी द्वारा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबा देना, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हो। एनसीईआरटी 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th पूरी मिल जाएगी, और भी सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी मिल जाएगी। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए लेक्चर के नोटिफिकेशंस के लिए और करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए, और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इसी के लिए, और इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, आपको जेन्युइन डॉट को जवाब दूंगा। तो हाँ भाई बिग बैंग थ्योरी में
सबसे पहले एक सिंगुलर एटम एग्जिस्ट करता था जिसको यहाँ पे बताया गया सिंगुलैरिटी, और इस सिंगुलर एटम में सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड था। तो ये जो यूनिवर्स था पहले केवल एक जगह पे था, एक टाइनी सी बॉल जिसके अंदर एक अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम में इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट डेंसिटी थी। ये जो कंसेप्ट है मैं आपको पहले बता दूं कि एक टाइनी बॉल में बहुत कम वॉल्यूम में इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी, फटा और इतने बड़ी गैलेक्सीज बन गई। इस चीज के ऊपर अभी भी थीसिस चल रही है, जो कि फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत अनरियलिस्टिक लगता है कि इतनी छोटी सी बाल से इतना सारा कंटेंट कैसे निकल आया। ठीक है भाई, तो बिग बैंग में हुआ क्या कि जो टाइनी बॉल थी ये फट गई, एक्सप्लोड हो गई और वायलेंटली एक्सप्लोड हुई, जिसके चलते बहुत जबरदस्त एक्सपेंशन हुआ। और ये जो फटने वाला इवेंट हुआ है बेसिकली, कि ये जो बिग बैंग हुआ और ये जो छोटी सी बॉल थी फट गई, ये 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ, 13.7 बिलियन ईयर्स पहले। भैया सोचिए मत कि कितना साल पहले हुआ, एक साल काटना मुश्किल है, ठीक है ना। और 13.7 बिलियन ईयर्स पहले ये छोटी सी बॉल फटी, और फटने के बाद जो हमारी गैलेक्सी है, या फिर गैलेक्सी छोड़िए जो हमारा यूनिवर्स है, वो एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है भाई, आज की डेट में भी एक्सपेंशन चालू है, गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस लगातार बढ़ रहा है। अब जब ये फटा सिंगुलर टाइनी मैटर, इसके फटने के बाद ये सिंगुलर टाइनी मैटर में से अंदर चीजें निकलनी हुई और यूनिवर्स एक्सपेंड होना शुरू हुआ। उसके चलते जो एनर्जी थी वो एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होनी शुरू हुई। ये यहाँ पे कुछ हद तक ये पॉइंट समझा सकता है कि ये जो सिंगुलर एटम फटा इसमें से इतने सारा मैटर निकला कैसे। तो ऐसा बोला जाता है कि जब ये सिंगुलर मैटर फटा तो अंदर से जो मैटर निकला, सॉरी अंदर से जो एनर्जी निकली, उस एनर्जी ने अपने आप को मैटर में बदल लिया। ठीक है ना भाई, तो रैपिड एक्सपेंशन हुआ उस सिंगुलर एटम के फटने के बाद। ओके, और आप देखोगे कि शुरुआत में तो एक्सपेंशन बहुत तेजी से हुआ, धीरे धीरे एक्सपेंशन धीमा होता गया, क्योंकि एक छोटे से बॉल से चीजें निकल के सर्कुलर पाथ में पीछे की तरफ जा रही हैं, तो वॉल्यूम एरिया का बढ़ता जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंशन का जो रेट है वो धीरा होता जाएगा, क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है तो सरकमफेरेंस भी बढ़ रहा है, तो जितना इलाका कवर करना है वो भी बढ़ रहा है, तो जो एक्सपेंशन है यूनिवर्स का वो थोड़ा सा धीमा हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद अगर आप देखो तो जब बिग बैंग इवेंट हुआ, वो छोटा सा सिंगुलर मैटर फट गया, उसके 3 मिनट के अंदर पहला एटम का जन्म हुआ। फिर आप देखोगे कि बिग बैंग थ्योरी के 3 लाख साल के अंदर अंदर जो टेम्परेचर्स थे वो 4,500 केल्विन तक गिर गए और एटॉमिक मैटर का राइज हुआ, यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट होने लगा। अब यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट होने का क्या मतलब है? देखिए, जब बिग बैंग फटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारा क्लाउड पैदा हुआ होगा, मैटर पैदा हुआ होगा, वो मैटर आपस में डिस्पर्स्ड होगा, एक दूसरे के चारों तरफ फैला हुआ होगा, तो चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, बहुत क्लाउडी स्मोक सा टाइप का लग रहा होगा। जैसे जैसे ये स्मोक सेग्रीगेट होगी, एटम में कन्वर्ट होगी, सॉलिड मैटर में कन्वर्ट होगी, और ये सॉलिड मैटर आपस में एक दूसरे के पास आने लगेगा, तो हमें बीच में से नजर आने लगेगा। इसी को बोला जाता है यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो रहा है। यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट होने का मतलब है कि गैलेक्सीज के बीच की जो जगह है, गैलेक्सीज के बीच का जो स्पेस है, वो स्पेस बढ़ रहा है। ठीक है भाई, तो ये एक कंसेप्ट है। उसके बाद एक कंसेप्ट स्टेडी स्टेट का भी है। एक तो हमने कंसेप्ट ये देखा कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, एक कंसेप्ट ये है कि यूनिवर्स स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हो गया कि भाई ना यूनिवर्स बढ़ नहीं रहा है, यूनिवर्स घट नहीं रहा है, जो यूनिवर्स का साइज है उतना ही है। समझ गए बात को? तो ना यूनिवर्स बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यूनिवर्स सेम साइज का है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो स्टेडी स्टेट वाली थ्योरी है इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। साइंटिफिक जो साइंटिस्ट हैं जो एस्ट्रोनॉमी में और स्पेस में काम करते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को देखा है अलग अलग प्रूफ्स के थ्रू कि यूनिवर्स सच में एक्सपेंड हो रहा है।